हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉइंटिस टॉपिक बायोकेमिस्ट्री। ये डाउट आपका यूनिट हीम कैटाबॉलिज्म का है। हीम कैटाबॉलिज्म में आपके दो टॉपिक आते हैं, पहला एक हीम कैटाबॉलिज्म, दूसरा आता है जॉइंटिस का। तो बस आज की डाउट क्लियर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जॉइंटिस को, डिस्कस करेंगे बुक से और नोट से। और कोई डाउट हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। जॉइंटिस की डेफिनेशन क्या है? जॉइंटिस रिफर्स टू येलोइश कलरेशन ऑफ द स्किन। आपको पता है जॉइंटिस में जो आपका स्किन कलर होता है, जो आपके आई में स्क्लेरा होता है, जो आपके नेल्स होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? येलोइश हो जाते हैं। उस येलोइश से आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या है? जॉइंटिस है। वो मतलब येलो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेशन होता है किसका? बिलिरुबिन का। आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है आपका बिलिरुबिन का, जिसकी वजह से जॉइंटिस आपको रहता है। जो येलो स्किन रहती है उसका बिलिरुबिन ब्लड का कंटेंट क्या होता है? हाई हो जाता है। और आप कह सकते हैं जॉइंटिस आपका इसलिए होता है, जो आपका लीवर है वो इफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स नहीं ब्रेक कर पा रहा है, जिसकी वजह से जॉइंटिस कॉज हो रही है। नेक्स्ट है टाइप्स ओरिजिन के बेसिस पे टू टाइप्स है। एक है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, एक है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस का मतलब है व्हेन जॉइंटिस अकर इन एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल, इट इज डिस्क्राइब्ड एज फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। यह आपको सबसे ज्यादा किसमें मिलती है? इन्फेंट में मिलती है। और जो लीवर है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता है मेटाबॉलाइज बिलिरुबिन करने के लिए। फिजियोलॉजिकल का मतलब है उसमें कोई भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो लीवर वो अभी फुली डेवलप नहीं है, उसका जो मेटाबॉलाइज करने का फंक्शन है बिलिरुबिन का वो नहीं है सही से डेवलप, जिसकी वजह से ये आपको जॉइंटिस दिख रहा है। ये आपको जॉइंटिस किस में दिखेगा? इन्फेंट में दिखेगा। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। ये आपको जॉइंटिस तब रिजल्ट आएगा जब आपको कोई डिजीज है, जैसे कि आपको कोई भी लीवर डिजीज है, जैसे कि सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, तब आपको क्या मिलेगा? पैथोलॉजिकल मिलेगा। नेक्स्ट है अभी टाइप्स अभी चले ना, तो हम लोगों ने पहला टाइप डिस्कस करा ओरिजिन के बेसिस पे। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजिस के बेसिस पे। इटियोलॉजी के बेसिस पे आपके चार टाइप्स के जॉइंटिस होते हैं। पहला पॉइंट है प्री हिपैटिक जॉइंटिस। इसमें क्या होता है? जो जॉइंटिस का मतलब ये एक जॉइंटिस का टाइप है, ये डिफेक्ट करता है फंक्शनिंग में। फंक्शनिंग किसके? लीवर में। ये रिमूव नहीं कर पाता है इंक्रीज लेवल बिलिरुबिन को, किसमें से? ब्लड से। ये है आपका प्री हिपैटिक जॉइंटिस। नेक्स्ट आपका है हिपैटिक जॉइंटिस। हिपैटिक जॉइंटिस, दिस टाइप ऑफ जॉइंटिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ लीवर टू प्रॉपरली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट बिलिरुबिन। अब ये क्या? ये हिपैटिक जॉइंटिस में क्या है? ये जॉइंटिस का टाइप है। इसमें डिफेक्ट क्या है? एक लीवर की जो फंक्शनिंग होती है, जो लीवर का फंक्शन है, जो मेटाबोलाइज करता है बिलिरुबिन मेटाबोलाइज करता है और एक्सक्रीट करता है बिलिरुबिन को, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या आएगा? डिफेक्ट आएगा किसमें? कैप्चरिंग में, कॉन्जुगेटिंग में और एक्सक्रीट बिलिरुबिन बाय लीवर। तो ये आपका है हिपैटिक जॉइंटिस। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, उसी को हम लोग कहते हैं सर्जिकल जॉइंटिस। ये जॉइंटिस आपका ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ वाइल। इसमें क्या होता है? ये आपका जो जॉइंटिस है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बाइल का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है ये आपको एक्स्ट्रा हिपैटोबाइलरी सिस्टम में मिलेगा। नेक्स्ट आपका न्यूनेटल जॉइंटिस। ये जॉइंटिस बिगिन होता है फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ। मतलब न्यूनेटल आपको क्लियर हो रहा है कि कौन सी स्टेज में हो सकता है। ये प्रोलॉन्ग जॉइंटिस का एक टर्म होता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं जॉइंटिस के परसिस्टेंसिंग के। ये बियॉन्ड फर्स्ट 14 डेज ऑफ बर्थ होता है, इससे नाम से आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज। क्या कॉजेज हैं जो आपका कॉज कर रहे हैं जॉइंटिस को? सबसे पहला है आपका प्री हिपैटिक जॉइंटिस। प्री हिपैटिक जॉइंटिस के अंदर आपको पता चल गया क्या होता है प्री हिपैटिक जॉइंटिस। प्री हिपैटिक जॉइंटिस के अंदर आप क्या आएगा? मलेरिया, थैलेसीमिया, G6PD, इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ड्रग्स और अदर टॉक्सिन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आपके आएंगे, MPDs डिसऑर्डर्स, और ये आपके आएंगे अनेमिया, मेगालोब्लास्टिक इम्यून हिमोलिटिक अनेमिया। तो ये क्या आपके कॉजेज है? इसमें ये सारी डिजीज में आपको पता है क्या होता है? जो ब्रेकडाउन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है किसका? RBCs का। नेक्स्ट आपका हिपैटिक जॉइंटिस। आपको पता है हिपैटिक जॉइंटिस केस में जो फंक्शन का लीवर का फंक्शन वो क्या हो जाता है? इंपेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट बिलिरुबिन नहीं हो पाता है। आपको ये क्या मतलब कौन से डिजीज में आपको मिलेगा? तो डिजीज है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस, आपको कोई ड्रग की वजह से, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ओस्ट्रोजन, इसकी वजह से, कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, कार्सिनोमा किसमें? लीवर में और किडनी में, शॉक कंडीशन। तो ये आपके क्या कॉजेज है? हिपैटिक जॉइंटिस के कॉज है। नेक्स्ट आपका है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। पोस्ट हिपैटिक में भी आपके दो टाइप्स के आते हैं, कहता है एक आता है आपका इंट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एक होता है एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन। हमने कहा था पोस्ट हिपैटिक में क्या होता है? जो आपके जो हिपैटिक बाइलरी सिस्टम है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन या तो इंट्रा मतलब कि हिपैटिक में इंट्रा साइड होगा, एक्स्ट्रा मतलब कि बाहरी में रहेगा। तो इसमें आपके क्या होंगे? जैसे कि आपके इसमें मेन कॉज दे रखे, जैसे इंट्रा में आपके 3 दे रखे हैं और एक्स्ट्रा में भी आपके 3 दे रखे हैं। एक्स्ट्रा में कि गॉल स्टोन हो जाएगा और आपका स्टिच्यूल्स प्रेजेंट होंगे बाइल डक्ट में, कैंसर हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे एक्स्ट्रा हिपैटिक में। और जो आपका इंट्रा उसमें मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन होगा बाइल डक्ट का, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस हो सकती है, बाइलरी एट्रेशिया हो सकती है। तो ये आपके क्या कॉजेज है? पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस के कॉजेज हैं। और भी कॉज है इसमें
मतलब कि जो आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक है उसके और भी कॉजेज हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, न्यूनेटल जॉइंटिस। न्यूनेटल जॉइंटिस में आपका पहला पॉइंट है मैटरनल फीटल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। तो जो आपका इनकम्पैटिबिलिटी होती है जो ब्लड ग्रुप में होता है, जो मदर और फीटस का रिजल्ट की वजह से इंक्रीज होता है आपका लेवल किसमें, बिलिरुबिन में। क्यों? क्योंकि जो फीटस है उसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन क्या होगा, ज्यादा होगा। आरबीसी का जितना ज्यादा ब्रेकडाउन होगा उतना ही ज्यादा आपका बिलिरुबिन होगा। ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस मतलब कि क्या है, ये स्पॉन्टेनियस कॉज होता है। ये केमिकल्स जो विद इन द ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता फीटस, जिसकी वजह से कॉज होता है। डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम, एंजाइम कौन सा आपका, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। फिर आपका है कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन। कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन में आपके आ जाएंगे सिंड्रोम्स जैसे कि रॉटर सिंड्रोम, गिलबर्ट सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, क्रीगलर नाजगर सिंड्रोम। तो ये आपके क्या है, सिंड्रोम्स है जो आपके किस में आ जाते हैं, न्यूनेटल जॉइंटिस में। नेक्स्ट क्या, सिम्टम्स जो जॉइंटिस की कंडीशन में आपको ऐसे क्या सिम्टम्स मिलेंगे। तो जैसे कि आपको जो भी पेशेंट होगा जॉइंटिस की कंडीशन में उसकी स्किन कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। उसकी आईज का जो स्क्लेरा वो आपको येलो मिलेगा, जो नेल्स होते हैं वो आपको येलो मिलेंगे। वीकनेस होगा, जो जीआई है उसमें ब्लीडिंग होगी, डायरिया होगा, अनेमिया होगा, क्योंकि आरबीसी ब्रेकडाउन होती जा रही है, इसका मतलब आरबीसी का कंटेंट कम होता जा रहा है। तो क्या होगा, अनेमिया होगा। आपको उडिमा होगा, वेट लॉस होगा, इचिंग होगी स्किन पे, डार्क कलर का यूरिन होगा, फटीक हो जाओगे, और क्या होगा, एब्डोमिनल में पेन होगा। तो ये आपके क्या है, सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। आप डायग्नोसिस कैसे करोगे पेशेंट की, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन आपको पता है हेड टू टो एग्जामिनेशन करता है हम लोग पेशेंट का। आप जब हेड टू टो एग्जामिनेशन करोगे तब आप पेशेंट में वीकनेस फील कर सकते हो। पेशेंट में आप ये जॉइंटिस में जो येलो कलर होता है वो देख सकते हो, पेशेंट का वेट लॉस देख सकते हो। तभी आप पेशेंट में एब्डोमिनल पेन देख लोगे और आपको तभी क्लियर हो जाएगा पेशेंट में कि डार्क कलर्ड यूरिन है, जिससे आप फिजिकल एग्जामिनेशन से भी एसेस कर सकते हो कि पेशेंट को क्या है, जॉइंटिस है। नेक्स्ट आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे जैसे कि यूरिन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लोग कराते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम लोग AST ALT का टेस्ट कराते हैं। ये आपका एंजाइम है जैसे कि एस्पार्टे ट्रांस अमाइनेस, AST ALT ट्रांस अलानिन ट्रांस अमाइनेस। फिर आप CBC करा दो, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपको ब्लड जितना भी आपका RBC का काउंट उससे पता चल जाता है, और RBC का काउंट कम होगा तो क्या होगा, अनेमिया होगा। यूरिन टेस्ट हम लोग करते हैं जिससे हम लोग डिटेक्शन करते हैं कि बिलिरुबिन का प्रेजेंस कितना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपके सिलेबस में स्पेशली अलग से मेंशन है, वो आपका है वैन डेनबर्ग टेस्ट। वैन डेनबर्ग टेस्ट, ये टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वैन डेनबर्ग टेस्ट है क्या। जो ये रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन होती है और ये क्या मेजर करती है, बिलिरुबिन लेवल को मेजर करती है। ये क्या करती है, बिलिरुबिन लेवल को मेजर करके आपको बताती है कि ब्लड में बिलिरुबिन लेवल कैसा है, कॉन्जुगेटेड है कि अनकॉन्जुगेटेड है। तो ये टेस्ट केमिकल टेस्ट है जो कि आपको ये बताता है। ये टेस्ट आपको इंडिकेट करता है बिलिरुबिन के रिएजेंट को कि ब्लड सीरम में कैसा है। अगर जैसे कि ब्लड सीरम आपका रेड कलर का है तो इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है, जॉइंटिस है। इसकी रिएक्शन सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी रिएक्शन दो फेज में होती है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट। अब मैं आपको नोट्स के थ्रू से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिएक्शंस होती हैं इनकी। एक सबसे पहले क्या होता है इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं, जो वैंडनबर्ग टेस्ट है इसमें जो आपका ब्लड सीरम होता है इसमें हम लोग रिएजेंट का यूज करते हैं। रिएजेंट का यूज करते ही उसका कलर अगर रेड आ गया तो वो जॉइंटिस है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या हम लोग रिएक्शन करते हैं, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में और बाइफेजिक्स में। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, आपको उस दो पे फोकस करना है, डायरेक्ट पे और इनडायरेक्ट पे। डायरेक्ट पे आप क्या यूज करोगे, रिएजेंट यूज करोगे, इनडायरेक्ट में रिएजेंट यूज करोगे। डायरेक्ट में 30 सेकंड बाद आप देखोगे तो वो पोस्ट हिपैटिक आएगा और वो पोस्ट हिपैटिक बताएगा और इसमें आपको क्लियर होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। इनडायरेक्ट में 30 मिनट बाद, टाइम देख रहे हो 30 सेकंड 30 मिनट, वो आपको बताएगा कि ये है प्री हिपैटिक। प्री हिपैटिक मतलब कि हीमोलिटिक जॉइंटिस। जो आपका बाइफेजिक होता है ये दोनों फेज होते हैं, मतलब कि आपका 30 सेकंड 30 मिनट दोनों आपका आएगा बाइफेजिक में। 30 सेकंड 30 मिनट आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि ये आपकी हिपैटिक जॉइंटिस है। ये सिंपल सब मैंने लिखा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब हम डिस्कस करते हैं बुक से। आपको इतना क्लियर होगा कि वैंडनबर्ग रिएक्शन क्या है। ये एक परफॉर्म करी जाती है जॉइंटिस पेशेंट के लिए, जिसमें हम लोग उसका सीरम को डायग्नोस करते हैं और उससे हम लोगों को एसेस होता है कि बिलिरुबिन लेवल कितना है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और ब्लड में कॉन्जुगेटेड प्रेजेंट है कि अनकॉन्जुगेटेड प्रेजेंट है। ये आपकी क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम है डायजो। वो हम लोग यूज करते हैं बिलिरुबिन टेस्ट के लिए। इसमें दो स्टेप्स होते हैं, एक डायरेक्ट रिएक्शन, एक इनडायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन आपकी इमीडिएट हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें 10 to 30 सेकंड्स ही होता है। इसमें कलर कौन सा आएगा, वॉयलेट कलर आएगा। जो आपकी इनडायरेक्ट है इसमें टाइम आपको ज्यादा लगता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो ये रिएक्शन है ये डिलेड हो जाती है कलर डेवलप्स में, जैसे कि कभी 5 से 30 मिनट भी हो जाता है और उससे ज्यादा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि कलर बेसिस पे। जो आपका इनडायरेक्ट है ये आपका एस्टिमेशन सीरम बिलिरुबिन डन करता है और ये टेस्ट सीरम शुड बी डाइल्यूटेड होता है डिस्टिल वाटर के साथ में, और साथ ही आप देखते हो देयर आफ्टर मेथनॉल शुड बी एडेड इन अमाउंट इज सफिशिएंट फॉर सीरम बिलिरुबिन टू रिएक्ट डायजो रिएजेंट बट इनसफिशिएंट फॉर प्रोटीन PPT मतलब कि प्रेसिपिटेशन। इनडायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग सीरम के साथ में डाइल्यूटेड करते हैं डिस्टिल वाटर। आप उसके साथ में क्या लोगे, मेथनॉल को यूज करोगे, ऐड करोगे अमाउंट में जो कि सीरम बिलिरुबिन को रिएक्ट करे किससे, रिएजेंट से। रिएजेंट क्या है, डाइजो रिएजेंट। वैन डॉग बेट टेस्ट बस इतना सा ही है जिसमें आपको
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्शन करना है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना है 0.6 to 0.6 mg/dl। जॉइंटिस क्लासिफाइड होता है 3 में, आपको पता है, हमने अभी डिस्कस करा हीमोलिटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, हिपैटिक, और हीमोलिटिक को प्री हिपैटिक जॉइंटिस कहते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव को पोस्ट हिपैटिक। हिपैटिक आपका, हिपैटिक आपको बाइफेजिक रिएक्शन से मिलता है कि प्रेजेंट है कि नहीं है। अभी हमने इस रिएक्शन में देखा कि बाइफेजिक से आपको हिपैटिक का क्लियर होगा, इनडायरेक्ट से आपको क्या क्लियर होगा, प्री हिपैटिक, उसी को हम लोग कहेंगे हीमोलिटिक। ये इनडायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन है और ये आपका क्या है, टाइप ऑफ जॉइंटिस, तो ये इमीडिएट डायरेक्ट पॉजिटिव रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इमेजिंग का यूज, जैसे कि हम लोग सिटी स्कैन करते हैं, सिटी मतलब कि कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करते हैं, और भी हम लोग प्रोसीजर का यूज करते हैं जैसे कि लीवर बायोप्सी। फिर इनफैक्ट में हम लोग कैसे आप डायग्नोस्टिक करोगे, विजुअल एग्जामिनेशन करोगे, एग्जामिनेशन आप यूरिन का करोगे, फिर आप एग्जामिनेशन करोगे डिवाइस से, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं बिलिरुबिनोमीटर्स। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स से पूछ सकते हैं, इसीलिए बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीरम बिलिरुबिन। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स आपके किसके अंदर आएंगे, डायग्नोसिस में आएंगे। हम लोगों ने एडल्ट के अलग करे और इन्फेंट के अलग करे। अब हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस सबसे एक लाइन है, हाई वाटर इनटेक, डाइट लो इन फैट हेल्प टू ट्रीट जॉइंटिस ऑफ ऑल टाइप। अगर आपको किसी भी टाइप का जॉइंटिस हुआ है तो सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, हाई वाटर इनटेक पे। आपको बहुत सारा पानी अपने जो वाटर इनटेक है ना उसको मेंटेन रखना है, और जो आपकी डाइट है उसमें आपको लो फैट कर देना है, मतलब कि जो आपका फैट कंटेंट है उसको क्या कर देना है, लो कर देना है। नेक्स्ट आपको इसमें सेपरेट भी मेंशन है, जैसे कि प्री हिपैटिक जॉइंटिस में आप क्या कर सकते हो, और आप हिपैटिक जॉइंटिस और पोस्ट हिपैटिक और नियोनेटल में। तो हम इसको बेसिकली सिंपली डिस्कस करते हैं कि आपको अगर प्री हिपैटिक जॉइंटिस है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए। प्री हिपैटिक इन्फेक्शन और मलेरिया इन्फेक्शन, जैसे मलेरिया की वजह से हो रहा है तो आपको ट्रीट करना है उसी को किससे, मेडिकेशन के साथ में। हिपैटिक में आपको हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो तो इस आप केस में आप क्या कर सकते हो, सीवियर केस में लीवर को ट्रांसलेट कर सकते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेरॉइड्स करा सकते हो। पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस के लिए आप कैसे पे करोगे, रिमूव करोगे इम्पैक्ट गॉल स्टोन्स को, जो रिक्वायर्स क्या करती है, कोलेसेक्टोमी जिसको आप जानते हो, एंडोस्कोपिक रिमूवल भी होता है। नेक्स्ट आपका न्यूनेटल फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, इसमें क्या होता है, आपको फोटोथेरेपी करानी होती है कुछ केसेस में। तो आपका जो टॉपिक था जॉइंटिस वो कंप्लीट हो गया है। आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए। अगर ये यूनिट आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।